शुभ संध्या बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग किसले भाग 2 के पाठ 11 कबीर के दोहे इसको पढ़ते हैं। और जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब आप वीडियो देख कर जाइएगा तो आप अच्छा महसूस करिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। कबीरदास जी के दोहे पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लहरतारा नामक के एक तालाब के किनारे हुआ था। और एक जनश्रुति है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोक लाभ के कारण इनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। और उसी रास्ते से नीरू और नीमा दो जुलाहा दंपति जा रहे थे, जिन्होंने इनको देखा और उनके पास पुत्री संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कबीर को गोद उठा लिया और अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया। कबीर जब बड़े हुए तब उनका विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ, जिससे उनके एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली हुई। कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। और कबीरदास जी की मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में काशी में ही मगहर नामक स्थान पे हुई थी। कबीरदास जी कुल 120 वर्ष जिए थे। जब तक ये जिए तो उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, और जब ये मरे तब इनकी महत्ता लोगों को समझ में आई। और जब ये मरे तब हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ने लगे। हिंदू बोलने लगे कि मैं इन्हें जलाऊंगा, और मुस्लिम बोलने लगे कि मैं इन्हें दफनाऊंगा। तब दोनों ने जब ये विवाद इस बात पे सहमत खत्म कर किया कि आधा आप लेकर जला लीजिए और आधा हम लेकर दफना लेंगे। जैसे ही इन्होंने चादर उठाई तो वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर के जगह फूल थे, जो इसे देखकर ये लोग बहुत हैरान हुए। और उसके बाद इन्होंने आधा फूल लेकर दफना दिया और आधा फूल लेकर जला दिया। तो ऐसे थे कबीरदास। कबीरदास जी का व्यक्तित्व जो है धर्मनिरपेक्ष था। वो किसी भी धर्म के नहीं थे और सभी धर्मों के थे, अर्थात वे सभी धर्म को समान रूप से महत्व देते थे। वो धर्म के पीछे भागने वाले नहीं थे, बल्कि धर्मनिरपेक्ष थे। उनके लिए सभी धर्म बराबर थे। तो चलिए इसके बाद हम उनका दोहा पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। काल करे, जिस काम को कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जिसे आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। क्यों? पल में प्रलय हो जाएगी, पता नहीं किस पल में प्रलय हो जाएगी, तो हमें काम करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, अर्थात वो हमारा जो कार्य है वो अधूरा ही रह जाएगा। आगे देखिए दूसरा दुआ है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी को धन संग्रह की बहुत इच्छा नहीं थी, इसलिए वो साईं ईश्वर से यही कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए जिसमें कुटुंब मतलब मेरा परिवार, मेरे अपने लोग, सभी लोग उसमें समाहित हो जाएं। मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिले, और साधु न भूखा जाए, और मेरे द्वार पे जो साधु आए वो भी खाली हाथ ना जाने पाए, उसको देने के लिए भी मेरे पास कुछ धन होना चाहिए। तो उन्हें ज़्यादा धन संग्रह करने की इच्छा नहीं है, केवल वो ईश्वर से इतना ही धन मांगते हैं जितने धन में उनका परिवार खुश हो जाए, समा जाए, और वो भी खा लें, और कोई साधु आए तो वो भी भूखे हाथ खाली हाथ न जाए, भूखे पेट और खाली हाथ न जाए। तीसरा दुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना
निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी हमको ये बताना चाहते हैं कि जो निंदक लोग होते हैं, मतलब जो हमारी बुराई करने वाले होते हैं, उन्हें हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आंगन में कुटी झोपड़ी बनवा के रखना चाहिए। क्यों? इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि बिन साबुन पानी बिना, जो निंदक लोग हैं वो हमारे चरित्र को बिना साबुन और पानी के ही निर्मल कर देंगे। वो कैसे? वो इस प्रकार, क्योंकि जब क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को हम धोते हैं, साबुन और पानी लगाते हैं, उसी प्रकार जो निंदक लोग हैं वो हमारी कमी को बताते हैं, उसी पे उनका ध्यान रहता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो जब वो कमी को हमारी बताएंगे, हम उस कमी को दूर कर लेंगे, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए वो कहते हैं कि जो बुराई करने वाले लोग हैं उनको अपने पास ही रखना चाहिए। अगला देखिए, अगले दोहे में वो क्या बोलते हैं? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी हम अभी बताए हैं आपसे कि वो जाति पाति के पक्ष में नहीं थे और ना ही किसी धर्म के। तो वो यही कह रहे हैं कि जब भी आपसे कोई साधु सज्जन मिल जाए तो आप उनके ज्ञान को पूछ लीजिए, उनकी जाति नहीं, क्योंकि आपको मतलब उनके ज्ञान से है, ज्ञान से ही आप आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार जैसे आप बाजार में तलवार खरीदने जाते हैं तो आपको तलवार का मोल करना चाहिए, न कि म्यान का। म्यान वो होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो इसलिए हमसे जब कोई साधु या सज्जन लोग मिले तो हमें उनके ज्ञान को लेना चाहिए, उनकी जाति से मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे तलवार खरीदते समय हम म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार देखते हैं। आगे देखिए, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धका दरार कबीरा, एक धका दरार। कबीरदास जी कह रहे हैं, इसमें उन्होंने साधु और असाधु की प्रवृत्ति को बताया है। वो कह रहे हैं कि सोना और सज्जन अच्छे जो लोग हैं और साधुजन जो साधु व्यक्ति हैं, साधु प्रवृत्ति की व्यक्ति हैं, यदि वो आपसे टूट जाएं, अर्थात आपसे किसी बात से मन मुटाव उनका हो जाए, तो वो जो 100 बार टूटेंगे आपसे और 100 बार जुड़ जाएंगे। अर्थात आपकी किसी बात का बुरा वो नहीं मानेंगे, और जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आपको दिल से माफ़ कर देंगे, मन में कोई बात कोई चीज़ नहीं रखेंगे। लेकिन दुर्जन जो लोग बुरे हैं वो लोग कुम्हार के कुंभ की तरह, कुंभ मतलब होता है घड़ा, जब कुम्हार घड़ा बना लेता है अगर उसमें एक धक्का जोर से मार देगा तो उसमें दरार पड़ जाती है। ठीक वैसे ही होते हैं दुर्जन व्यक्ति। जब आपसे उनका किसी बात पे मन मुटाव हो जाएगा तो उस बात को उनके मन, उस बात की दरार उनके मन में हमेशा रहेगी। वो कभी इस बात को दिल से हटाएंगे नहीं और मौका पाकर उसका बदला लेना चाहेंगे। चलिए अगला है, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी इसमें ये बता रहे हैं कि जो संसार है पोथी पढ़ने में ही व्यस्त हो गया है, अर्थात वो बड़े बड़े शास्त्र सब कुछ पढ़ ले रहा है, लेकिन जो शास्त्र का सबसे बड़ी चीज़ है, जो वेद पुराण शास्त्र जो सबसे बड़ी चीज़ सिखा रहा है प्रेम, वो चीज़ लोग वो उसके चक्कर में उसका ध्यान किसी को है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि पूरा संसार पोथी पढ़ पढ़ के मरे जा रहा है, लेकिन फिर भी पंडित विद्वान कोई नहीं हुआ। लेकिन जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का, ये जो प्रेम शब्द है, केवल जिसने उसको जान लिया उससे बड़ा पंडित कोई नहीं है, और वही असली पंडित है। इस दोहे में उन्होंने प्रेम के महत्व को बताया है और किताबी बातों का खंडन किया है। चलिए अंतिम दोहा है उनका, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो जा आपने, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि मैं जब बुरा देखने चला था तो मुझे बुरा कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब मैं बुरा रहूँगा नहीं तो मुझे बुरा मिलेंगे नहीं। जो दिल खोजा आपने, जब मेरे दिल ने मुझे अपनी तरफ देखा, जब मैंने स्वयं अपना
चिंतन किया तब मुझे ये पता चला कि मुझसा बुरा न कोई, मतलब मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों? जब मैं बुरा रहूँगा तभी मुझे संसार में बुराई दिखेगी। यदि मेरा स्वभाव निर्मल है तो मुझे सभी लोग निर्मल ही नजर आएंगे। यदि मैं बुरा हूँ, मेरा स्वभाव बुरा है, तभी मुझे बुरे व्यक्ति नजर आएंगे। आशा है ये सभी दोहे आपको समझ में आए होंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।